A very good morning to all of you, my dear students. So, students, I hope that your preparation for unit test is going well. So, students, today I'm going to start this chapter, profit and loss. So, I believe that you all are right now worried about this particular chapter because this is mentioned in your unit test syllabus, but you haven't started it yet. Okay, so don't you worry for this. Today I'm going to teach some basic things and which is very important for your unit test coming next week. ओके सो अच्छे से फोकस करो स्टूडेंट्स. आपके जो क्वेश्चंस होंगे इसके आज के लेक्चर से ही रिलेटेड होंगे, सो ज़्यादा इसके लिए पैनिक नहीं होना है, ठीक है ना. अच्छा, एक चीज़ मैं और आपको मेंशन कर दूं कि आप लोगों का जो यूनिट टेस्ट हो रहा है उस यूनिट टेस्ट में सम स्टूडेंट्स हैड डाउट्स कि सर कैसे होगा कैसे नहीं होगा. सो लिसन, आपका ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होगा, ठीक है ना. देयर विल बी 10 क्वेश्चंस एंड उनको फिनिश करने का आपके पास जो ड्यूरेशन होगा वो 1 आवर का ड्यूरेशन होगा. एंड मोर ओवर आपके पास कुछ क्वेश्चंस और भेजे जाएंगे एज अ पेपर, जिसमें आपको जिन क्वेश्चंस का आपको वीडियो बना करके वीडियो रिकॉर्ड करके मेरे नंबर पे सेंड करना होगा. हाँ, ये चीज़ ज़रूर रहेगा कि वीडियो रिकॉर्ड करके सेंड करने का जो ड्यूरेशन होगा दैट विल बी मच मोर, ठीक है. समवेयर आई थिंक 9 AM से 12 AM के बीच में, 9 AM से 12 PM के बीच में वो 3 आवर्स का स्लॉट होगा. स्लॉट में आपको वीडियो बना रिकॉर्ड करके सेंड करना होगा. प्लस ये जो 1 आवर का है 9 to 10 में आपका एग्जाम भी होगा, यूनिट टेस्ट भी होगा. फॉर एनी अदर डाउट, एनी अदर क्वेरी, यू कैन कॉल टू माई नंबर विच इज़ 7042772014. ओके, सो स्टूडेंट्स, टुडे राइट नाउ एज आई सेड कि स्टार्ट करना हमें ये चैप्टर, तो स्टार्ट करते हैं. देखिए स्टूडेंट्स, एक्चुअली में ये जो चैप्टर है प्रॉफिट एंड लॉस, तो इसको कैसे करना होता है, क्या होता है. देखो, ये सारी चीज़ें पहले छोड़ो, उसको बाद में समझना. आप ये मान के चलो कि आप मार्केट में गए, ठीक है ना. यू वेंट टू द मार्केट एंड आप किसी शॉप पे गए हो एंड उस शॉप पे आपने कोई टॉय ख़रीदा, कोई टॉय आपने परचेज़ किया. अब मान लो उस टॉय की जो प्राइस आपने वहाँ शॉप पे की, लेट्स से आपने जो टॉय की जो प्राइस पे की वो है ₹100, ठीक है ना. नाउ आपको ये लगा कि नहीं यार टॉय तो अच्छा है, बट आई वांट टू सेल दिस टॉय टू समवन एल्स. यानी अब ये टॉय को आप किसी और को सेल करना चाहते हो. तो आपने कहा कि चलो कि सेल करने के लिए काम करते हैं, क्योंकि आपका टॉय तो पुराना हो चुका है. आई मीन द वे यू बॉट इट ऑन द फर्स्ट डे, उसको आप अगर 2-3 डेज बाद उसको आप सेल करो तो आपका टॉय क्या है, पुराना हो चुका है ना. आपने उसे 2-3 डेज तक यूज़ कर लिया, खेल लिया उससे. तो अब आपका ये जो टॉय क्योंकि पुराना हो गया था, तो जिसको आपने बेचा उसने इस टॉय का केवल 90 रुपीज़ आपको पे किया. कितना पे किया? 90 रुपीज़ पे किया. तो आपको ये बिलीव फील हुआ कि सर मैंने यहाँ पे 100 रुपीज़ एक्सपेंड किया था और मुझे 90 रुपीज़ ही मिला, तो मुझे लॉस कितने का हुआ? ₹10 का लॉस हुआ, ठीक है ना. आपका 10 रुपीज़ जो है लॉस हो गया. क्या हो गया? आपका 10 रुपीज़ लॉस हो गया, है ना. अच्छा, तो अगर आप किसी सामान को, किसी आर्टिकल को जितने प्राइस में ख़रीदते हो, जितने प्राइस में परचेज करते हो या बाय करते हो, वो क्या कहलाता है? कॉस्ट प्राइस, सीपी, ठीक है ना, कॉस्ट प्राइस. और जिस प्राइस पे आप इनको सेल करते हो वो कहलाता है एसपी. जिस प्राइस जिसको आप सेल करते हो वो कहलाता है एसपी, यानी कि सेलिंग प्राइस, ठीक है ना. यहाँ तक क्लियर हुआ सभी को? ठीक. अब एक चीज़ आप फिर से बताना कि आपने जितने में ख़रीदा है, अगर आपने उससे ज़्यादा महंगे में बेचा, ठीक है ना. अगर जैसे आपने कोई सामान 100 रुपीज़ में ख़रीदा और आपने उसे 120 रुपीज़ में सेल किया, तो नेचुरल सी बात है कि एस पी इज़ ग्रेटर दैन कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस इज़ ग्रेटर दैन कॉस्ट प्राइस. तो इस केस में आपको क्या हो रहा है? 20 रुपीज़ का क्या हो रहा है? बेनिफिट हो रहा है या फिर प्रॉफिट हो रहा है ना. सो यहाँ से एक हम कंक्लूजन निकाले. क्या कंक्लूजन निकाले हैं यहाँ से? कंक्लूजन ये है स्टूडेंट्स कि इफ़ सी पी इज़ लेस देन एस पी, देन क्या होगा? प्रॉफिट होगा. पी स्टैंड्स फॉर प्रॉफिट,
इसको प्रॉफिट भी कह सकते हो और गेन भी कह सकते हो, ठीक है ना। अच्छा, रैदर देन अगर इसका जस्ट अपोजिट हुआ कि इफ सी पी इज ग्रेटर देन एस पी, इफ सी पी इज ग्रेटर देन एस पी, देन क्या होगा, देन यहाँ पे लॉस होगा, देन क्या होगा, लॉस होगा। क्लियर। देखो ये चीज़ में समझाई जा रही है ना, जो जो सारी चीज़ें मैंने बताई वो ये सारी इसी में था। अब आगे देखो थोड़ा सा, अब अगर हमें परसेंटेज पता करना है, क्योंकि इसका जस्ट पहला चैप्टर, इसके जस्ट प्रीवियस चैप्टर हमने क्या पढ़ा था, द प्रीवियस चैप्टर दैट वी रेड was percentage. Okay, so here we are interested to find the profit percentage और profit percent. so ये तो भी profit हमारा amount में था, किस में था, amount में था, इसके पहले जो मैंने 100 और 120 के एग्जाम्पल दिए। बट अगर हमें इसको प्रॉफिट परसेंटेज में चाहिए तो कैसे करना होगा, तो ये फॉर्मूला ध्यान देना, कौन सा फॉर्मूला, ये फॉर्मूला ध्यान देना, ठीक है ना। इसको जूम कर दे रहा हूँ। गेन परसेंट इज इक्वल टू, गेन परसेंट कह लो या प्रॉफिट परसेंट कह लो, गेन परसेंट इज इक्वल टू गेन अपॉन सी पी इंटू 100, गेन अपॉन सी पी इंटू 100, है ना। और लॉस परसेंट क्या होगा, लॉस अपॉन सी पी इंटू 100। तो ये आपको हमेशा ध्यान देना है कि अगर लॉस हो रहा होगा, लॉस परसेंट पता करना है तो लॉस अपॉन सी पी करेंगे, और अगर गेन पता करना है तो गेन अपॉन सी पी करेंगे। आई मीन गेन परसेंट अगर फाइंड करना है या लॉस परसेंट फाइंड करना है। अच्छा, अब बात होती है सर कि यहाँ पे कॉस्ट प्राइस तो मान लीजिए मेंशन होगा, बट अगर हमें गेन और लॉस ही नहीं मालूम है तो कैसे फाइंड करेंगे। तो देखो गेन फाइंड करने का प्रोसेस क्या है, एस पी माइनस सी पी। अगर गेन है तो कब होगा गेन, बात समझना फिर से मेरी बात को, गेन कब होगा, गेन तभी होगा जब सी पी शुड बी ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस, सॉरी सेलिंग प्राइस सेलिंग प्राइस शुड बी ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस, तभी तो गेन होगा ना, ठीक है। तो अगर गेन तब हो रहा है तो हमें गेन अमाउंट अगर मालूम करना कि गेन अमाउंट कितना है, तो आप कहोगे सर एस पी माइनस सी पी करना है, ठीक। और अगर आपका जो कॉस्ट प्राइस है वो बेटर बिगर है, मोर है सेलिंग प्राइस से, जैसे जो मैंने एग्जांपल दिया था अभी कुछ देर पहले 100 और 90 वाला, 100 और 90 वाला जो टॉय वाला एग्जांपल था, तो इस केस में आपको क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। तो लॉस का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, सी पी माइनस एस पी। देखिए यहाँ पे गेन क्या लिखा हुआ है, एस पी माइनस सी पी, एंड लॉस क्या लिखा हुआ है, लॉस होगा सी पी माइनस एस पी। ये देखो लॉस हो सी पी माइनस एस पी। रिलेवेंट फार्मूला के ये जो लिस्ट है इसको आपको ध्यान से समझना पड़ेगा थोड़ा सा, कि गेन इज ऑलवेज 100, गेन इज ऑलवेज सी पी एस पी माइनस सी पी, एंड लॉस इज ऑलवेज सी पी माइनस एस पी। गेन परसेंट इज गेन अपॉन सी पी इंटू 100, लॉस परसेंट इज लॉस अपॉन सी पी इंटू 100, ठीक है। अच्छा, अगर हमें सेलिंग प्राइस ही पता करना तो सेलिंग प्राइस कैसे फाइंड करेंगे, तो देखो सेलिंग प्राइस फाइंड करने के लिए वी नीड टू हैव टू थिंग्स इन द क्वेश्चन। if we are interested to find the values of selling price, so we need to have two things given in the question। पहला क्या given हो, पहला given हो गेन परसेंट, ठीक है, और क्या given होना चाहिए, कॉस्ट प्राइस given होना चाहिए अगर सेलिंग प्राइस पता करना है तो, ठीक है ना। अच्छा, गेन परसेंट के साथ लॉस परसेंट भी आप ले सकते हो, बिकॉज हर क्वेश्चन में आपको गेन तो हो नहीं रहा होगा, कभी कभी लॉस भी होगा, हर ट्रांजैक्शन में गेन तो नहीं होगा ना। तो गेन परसेंट और लॉस परसेंट दोनों यहाँ पे होगा, मतलब ये दोनों में से कोई एक चीज़ आपको मेंशन होनी चाहिए क्वेश्चन में। आउट ऑफ दीज टू थिंग्स, आउट ऑफ दीज टू थिंग्स इधर गेन परसेंट मेंशन हो या लॉस परसेंट मेंशन हो, ठीक है। तो इसके लिए जो प्रॉफिट जो फॉर्मूला है वो क्या है, एस पी इज इक्वल टू 100 प्लस गेन परसेंट अपॉन 100 इंटू सी पी। और सेलिंग प्राइस सेकेंड केस में जब लॉस हो रहा है तो 100 माइनस लॉस परसेंट अपॉन 100 इंटू सी पी। अच्छा, सी पी अगर मैं फाइंड करना है, लेट्स से अगर मैं सी पी फाइंड करना है और गेन परसेंट मेंशन है या लॉस परसेंट मेंशन है, तो क्या करेंगे, तो फॉर्मूला हो जाएगा 100 अपॉन 100 प्लस गेन परसेंट इंटू एस पी। एंड सेकेंड केस में अगर सी पी फाइंड करना है तो 100 अपॉन 100 माइनस लॉस परसेंट इंटू एस पी, ठीक है। आइए इनको अब इन फॉर्मूले का एप्लीकेशन सीखते हैं कि कैसे एग्जैक्टली में अप्लाई होता है ये सॉल्व एग्जाम्पल के हेल्प से, ठीक है। ट्राईसाइकिल वॉज परचेज फॉर ₹1120 एंड सोल्ड फॉर ₹1260। फाइंड द गेन एंड गेन परसेंट। सो मेरा क्वेश्चन आपसे यहाँ पे ये है कि परचेज बोल रहा है 1120 का, तो यहाँ पे सी पी क्या है,
आप कहोगे सर 1120 इज द सीपी। अच्छा अच्छा, और सोल्ड क्या कह रहा है 1260, तो यहाँ पे एसपी क्या हो जाएगा 1260 हो जाएगा एसपी। क्लियर। तो अब ये बिल्कुल प्रैक्टिकली आपको आपको वैल्यूज से क्लियर हो गया होगा कि यहाँ पे एस पी इज ग्रेटर देन सी पी। तो अगर एस पी इज ग्रेटर देन सी पी तो यहाँ पे क्या होगा गेन होगा। और क्वेश्चन में क्या कह रहा है गेन परसेंट, तो गेन आपको पहले फाइंड करना है। सो देखो गेन का फाइंड करने का प्रोसीजर क्या होता है एस पी माइनस सी पी, अभी जस्ट मैंने आपको फॉर्मूला बताया था। तो 1260 माइनस 1120 विच इज एक्चुअली इक्वल टू ₹140, विच इज इक्वल टू ₹140। अच्छा, अब गेन परसेंट फाइंड करना, तो गेन परसेंट का फाइंड करने का प्रोसीजर क्या होगा, तो आप सर कहोगे कि सर गेन परसेंट का मतलब होगा गेन अपॉन सी पी इंटू 100, गेन अपॉन सी पी इंटू 100। ठीक है ना, तो 140 का गेन हो रहा है, कॉस्ट प्राइस इज 1120 इंटू 100, और ब्रैकेट के बाहर परसेंटेज का साइन लगा दोगे। ठीक है, तो ये वैल्यू सॉल्व करने के बाद कितनी आएगी 12.5%। तो जो क्वेश्चन में पूछा था गेन और गेन परसेंट, तो गेन है ₹140 का और गेन परसेंट है 12.5% का। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एन आर्टिकल वॉज बॉट फॉर ₹400 एंड सोल्ड फॉर ₹336, फाइंड द लॉस और लॉस परसेंट। सो क्लियरली ये फाइंड हो रहा है कि यहाँ पे 400 का सामान परचेज किया गया है आर्टिकल, और 336 में सेल किया गया है, का मतलब है कि लॉस है। और लॉस का केस में जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है सी पी माइनस एस पी, यानी 400 माइनस 336, तो ये अमाउंट कितना आ जाएगा 64 आ जाएगा। अब लॉस परसेंट का फॉर्मूला क्या होगा, लॉस परसेंट का फॉर्मूला होगा लॉस अपॉन सी पी इंटू 100। तो स्टूडेंट्स लॉस कितने का है, आपको सर लॉस तो 64 रुपीज़ का है। अच्छा, कॉस्ट प्राइस क्या है, कॉस्ट प्राइस इज 400 एंड परसेंटेज के लिए 100 का मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो उसको जब सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी 16% वैल्यू आएगी। ठीक है ना, यहाँ तक क्लियर हो सभी को। आप ये देख रहे होगे कि जब भी लॉस परसेंट फाइंड करना है या गेन परसेंट फाइंड करना है, डिवीजन हमेशा किससे हो रहा है कॉस्ट प्राइस से हो रहा है। डिनोमिनेटर में हमेशा क्या रहेगा कॉस्ट प्राइस ही रहेगा। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, आइए। इफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ 6 पेंसिल इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 5 पेंसिल्स, फाइंड द गेन परसेंट। देखो ये कह रहा है कॉस्ट प्राइस ऑफ 6 पेंसिल इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 5 पेंसिल, फाइंड द गेन परसेंट। अब यहाँ पे करना क्या है, देखो बहुत अच्छा मेथड है। हमने यहाँ पे लेट करके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। लेट द कॉस्ट प्राइस ऑफ ईच पेंसिल, देखो अब क्या है ना, यहाँ पे एक कोई फिक्स वैल्यू तो दी नहीं है पेंसिल की। बताइए अब तक क्या था कि हम लोगों के पास एक फिक्स अमाउंट था, रुपीज़ में कुछ अमाउंट मेंशन था, बट अब इस क्वेश्चन में यहाँ पे नंबर ऑफ रुपीज़ नहीं दिया, अमाउंट ऑफ रुपीज़ नहीं दिया, यहाँ पे नंबर ऑफ पेंसिल दिया हुआ है। ठीक है, तो हमें कुछ ना कुछ अमाउंट लेट करना पड़ेगा। तो हमने ये लेट किया कि लेट द कॉस्ट प्राइस ऑफ ईच पेंसिल बी ₹1, कितने का है ₹1 का है। यहाँ पे आप ₹1 भी ले सकते हो, ₹2 भी ले सकते हो, ₹5 भी, ₹10 भी, ₹100 भी, ये आपके लेने पे है। ठीक है ना, यहाँ पे ये कंफ्यूज मत होना कि सर ये हमेशा ₹1 ही क्यों ले रहा है, सर मार्केट में ₹1 की मिलती है इसलिए क्या, ऐसा नहीं है। मार्केट में खैर ₹1 की पेंसिल मिलती भी नहीं होगी आई गेस। वेल, लेट द कॉस्ट प्राइस ऑफ ईच पेंसिल बी ₹1, देन कॉस्ट प्राइस ऑफ 5 पेंसिल क्या हो जाएगा, जब एक पेंसिल, जब सिंगल पेंसिल कितनी की आ रही है ₹1 की, तो 5 पेंसिल कितनी की आएगी ₹5 की आएगी। अच्छा, सेलिंग प्राइस ऑफ 5 पेंसिल्स क्या होगा, तो ये क्वेश्चन में गिवन है क्या है कि सेलिंग प्राइस ऑफ 5 पेंसिल इज एक्चुअली इक्वल टू कॉस्ट प्राइस ऑफ 6 पेंसिल। तो हमें ये बताओ कि सेलिंग प्राइस ऑफ 5 पेंसिल जब गिवन दिया हुआ है गिवन क्वेश्चन में कि कॉस्ट प्राइस ऑफ 6 पेंसिल, तो 6 पेंसिल की कॉस्ट प्राइस क्या होगी ₹6 हो जाएगी, होगी ना। बताइए जो सेलिंग प्राइस ऑफ 5 पेंसिल है वो कितनी की आ जाएगी ₹6 की, और जो कॉस्ट प्राइस ऑफ 5 पेंसिल वो कितनी की है ₹5 की है। तो यहाँ पे गेन कितने का है, अगर रुपीज़ की बात करें तो आप कहोगे सर ₹6 का बिका है, ₹5 का खरीदा गया था, तो गेन कितने का है ₹1 का। गेन कितने का है ₹1 का, करेक्ट, गेन कितने का है ₹1 का। तो गेन परसेंट क्या हो जाएगा, गेन अपॉन सी पी इंटू 100, तो गेन है ₹1 का तो गेन 1 रखेंगे, सी पी हमने 5 दिखाई क्योंकि 5 पेंसिल की बात हो रही है, तो डिवाइड 5 से करेंगे और 100 मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, आंसर क्या आएगा 20%, तो गेन इज 20%। ठीक है, अब सेम आगे देखो प्रोसीजर नेक्स्ट वाले में भी है। इफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ 15 पेंसिल, नहीं पेन हैज बन, इफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ 15 पेन इज इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 20 पेन्स, फाइंड द लॉस परसेंट। So what we are interested to find, we are interested to find the loss percent.
So again same way you have to let the cost price of 1 pen is equal to ₹1. तो कॉस्ट प्राइस ऑफ 20 पेन कितना हो जाएगा 20। अच्छा अब सेलिंग प्राइस ऑफ 20 पेन की अगर हम बात करेंगे तो देखो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, सेलिंग प्राइस ऑफ 20 पेन इज एक्चुअली इक्वल टू कॉस्ट प्राइस ऑफ 15 पेन। कॉस्ट प्राइस ऑफ 15 पेन, तो आप कहोगे सर सेलिंग प्राइस ऑफ 20 पेन इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस ऑफ 15 पेन, और 15 पेन की रुपीज़ का अमाउंट कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे सर ये जो है ₹15 ही हो जाएगा ना, क्योंकि 1 का 1 रुपी है, 1 का 1 रुपी है, तो 15 का 15 रुपी हो जा रहा है। तो कॉस्ट प्राइस इज 20 बट सेलिंग प्राइस इज 15, तो लॉस इज 20 माइनस 15 यानी कि 5 रुपी का लॉस हो रहा है। अगर 5 रुपी का लॉस हो रहा है तो लॉस परसेंट क्या हो जाएगा, लॉस परसेंट हो जाएगा लॉस अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100, है ना, यानी 5/20 इंटू 100 जो कि कितना है 25%। ठीक है। अच्छा अब इन दोनों क्वेश्चन में एक आपको जेन्युइन डाउट आया होगा कि सर यहाँ पे हमेशा कॉस्ट प्राइस के ही अमाउंट को क्यों ₹1 मान रहे हैं, तो ये आपको याद रखना है कि हमेशा कॉस्ट प्राइस के ही आर्टिकल को ₹1 मानेंगे, ठीक है ना, सेलिंग प्राइस वाले को नहीं। कहने का मतलब क्या है, क्या सेंटेंस आ रहा है, लेट द कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 आर्टिकल बी ₹1। यहाँ पे कभी भी नहीं लिखोगे कि लेट द सेलिंग प्राइस ऑफ 1 आर्टिकल बी ₹1, हमेशा कैसे स्टार्ट करेंगे, कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 आर्टिकल बी ₹1 से, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टाइप क्या है, टू फाइंड व्हेन सीपी एंड गेन परसेंट और लॉस परसेंट आर गिवन, टू फाइंड एसपी व्हेन सीपी एंड गेन परसेंट और लॉस परसेंट आर गिवन। तो इसका मैंने आपको फॉर्मूला बताया था ना कुछ देर पहले कि जब भी एसपी फाइंड करना होगा और जब गेन परसेंट या लॉस परसेंट दिया हो, गेन परसेंट या लॉस परसेंट दोनों में से कुछ भी दिया हो, तो प्रोसीजर क्या होगा। तो ये फॉर्मूला अगर आपको पीछे दिखाया था मैंने, अगर याद हो तो आपको नजर आ जाएगा ये चीज़, सेम फॉर्मूला है ना। तो लेट्स रीड, फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल फॉर विच सीपी इज इक्वल टू ₹650 एंड गेन परसेंट इज 6%। सेलिंग प्राइस पता करना, जब कॉस्ट प्राइस 650 है और गेन परसेंट कितना है 6% है, तो फॉर्मूला क्या है 100 प्लस गेन परसेंट अपॉन 100 इंटू सीपी। 100 प्लस गेन परसेंट कितने का 6% का, तो 100 प्लस 6 रखेंगे बाय 100 इंटू 650 करेंगे, तो ये बन जाएगा 106 अपॉन 100 इंटू 650। इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी आउट ऑफ लाइक आफ्टर सॉल्विंग 689 रुपीज़। तो सेलिंग प्राइस ऑफ द आर्टिकल इज 689 रुपीज़। अगेन नेक्स्ट एग्जाम्पल में देखो, find the selling price of a table whose cost price is 3300 and sold at a loss of 10%, and sold at a loss of 10%. This is very important. Again here we are interested to find the selling price जब लॉस हुआ है। जब लॉस होगा तो फॉर्मूला क्या हो जाता है 100 माइनस लॉस। अब ये याद कैसे रखेंगे, क्योंकि आपके माइंड में आ सकता है इतने सारे फॉर्मूले हैं। तो देखो बेटा उसको ऐसे करना होता है कि व्हेन देयर इज गेन तो आपके अमाउंट में कुछ प्लस हो रहा है, बट अगर देयर इज लॉस तो आपके अमाउंट से कुछ माइनस हो रहा है ना। तो अगर प्लस गेन हो रहा है तो प्लस हो रहा है, तो इसलिए बीच में प्लस का साइन रहेगा, और अगर लॉस हो रहा है तो यानी आपके अकाउंट से कुछ माइनस हो रहा है तो यहाँ पे माइनस का साइन रहेगा। तो इस केस में 100 माइनस लॉस परसेंट अपॉन 100 इज इक्वल टू इंटू सीपी। तो 100 माइनस लॉस परसेंट कितना है 10 का है, 100 माइनस 10 अपॉन 100 इंटू 3300, तो कैंसिल करने के बाद वैल्यू क्या आएगी 2970 आएगी, ठीक है ना। सेलिंग प्राइस ऑफ द टेबल इज फाइनली ₹2970, 2970। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एन अलमीरा वॉज बॉट फॉर ₹14360 यानी 14,360 रुपीज़ में अलमीरा बॉट परचेज किया गया, एंड ₹240 वॉज स्पेंड ऑन इट्स ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है ना। एट वॉट प्राइस शुड इट बी सोल्ड टू गेन 15%। किसी अलमीरा को 14,360 रुपीज़ में परचेज किया गया, 240 रुपीज़ उसके ट्रांसपोर्टेशन में खर्च हो गया, तो किस प्राइस पे उसे सेल किया जाए कि गेन 15% का हो। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे ये चीज़ मार्क करने वाली है कि अलमीरा तो भले ही 14,360 का था, ठीक है, लेकिन जब अलमीरा आपके घर पहुँचा तो उसकी जो कॉस्ट कितनी हो गई, क्योंकि इसका ट्रांसपोर्टेशन चार्ज भी कुछ ना कुछ लगा, तो उसकी कॉस्ट प्राइस जो है वो 240 ऐड हो गई, जो कि ऐड होने के बाद क्या बना 14600, यहाँ देखो लिखा हुआ है ना। तो अब एक्चुअल जो कॉस्ट प्राइस है अलमीरा की वो क्या है 14600। एक्चुअल कॉस्ट प्राइस का मतलब क्या है कि आफ्टर कंप्लीट, मतलब एक्चुअल कॉस्ट प्राइस जो टोटल इन्वेस्टमेंट हुआ है अलमीरा के पीछे वो क्या हुआ है, वो 1460 का हुआ है, 600 का हुआ है।
तो अगेन सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला क्या होता है, 100 प्लस गेन परसेंट अपॉन 100 इंटू कॉस्ट प्राइस। तो यहाँ पे कॉस्ट प्राइस क्या है, 14600, ठीक है ना। तो 100 प्लस 15 कितना हो जाएगा, 100 प्लस 15 कितना आ जाएगा, 115। तो इसीलिए यहाँ पे कर दिया कि 115 अपॉन 100 इंटू कॉस्ट प्राइस कितना है 14600, जिसकी वैल्यू कितनी आ रही है, जिसकी वैल्यू कितनी आ रही है, जिसकी वैल्यू आ रही है, जस्ट अ मिनट, जिसकी वैल्यू आ रही है 16790, यानी 16,790 रुपीज़। क्लियर। आइए नेक्स्ट देखते हैं। अब क्या है इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में इस टाइप में क्या है कि टू फाइंड कॉस्ट प्राइस, क्या फाइंड करना है, कॉस्ट प्राइस फाइंड करना है व्हेन एसपी एंड गेन परसेंट और लॉस परसेंट आर गिवन। यानी कॉस्ट प्राइस फाइंड करना होगा कब, जब सेलिंग प्राइस एंड इसके साथ साथ क्या गिवन हो, या तो गेन परसेंट गिवन हो या तो लॉस परसेंट गिवन हो, या तो गेन परसेंट गिवन हो या तो लॉस परसेंट गिवन हो। आइए देखते हैं। बाय सेलिंग ए चेयर फॉर ₹1440 अ ट्रेडर गेन्स 20%, फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ द चेयर। ठीक है। अब इन क्वेश्चंस पे देखो करने का प्रोसीजर क्या होता है, या तो हम लोग इसको लेट CPB 100 मान के करते हैं, और या तो हम लोग इसका फॉर्मूला वाला मेथड अप्लाई करते हैं। तो हम लोग इसको दोनों मेथड स्टडी करेंगे, ठीक है ना। अब देखो, सेलिंग ए शेयर एट 1440 रुपीज़, अ ट्रेडर गेन 20%। अब ये जो क्वेश्चन में गिवन है ना 1440, उसको फॉर द टाइम बीइंग भूल जाओ। आप ये मानो कि वन चेयर की जो कॉस्ट है वो है ₹100, कितनी है, ₹100। तो और अगर वन चेयर को सेल करने में 20% का प्रॉफिट हो रहा है, का मतलब है कि सेलिंग प्राइस शुड बी 100 प्लस 20, यानी कि 120 रुपीज़। तो इफ SP इज ₹120 देन कॉस्ट प्राइस इज 100। यानी अगर, अब देखो यहाँ पे यूनिटरी मेथड लगेगा, कौन सा मेथड लगेगा, यूनिटरी मेथड। अभी हम लोग पढ़े थे ना प्रीवियस चैप्टर, प्रीवियस टू प्रीवियस चैप्टर, यूनिटरी मेथड, ठीक है। तो वही चीज़ है कि यानी अगर सेलिंग प्राइस 120 है तो कॉस्ट प्राइस इज 100, ठीक। बट अगर सेलिंग प्राइस इज 1 तो कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा, 100 अपॉन 120, 100 अपॉन 120। बट सेलिंग प्राइस एक्चुअली में कितना दिया हुआ है, इसको कायदे से करने दो अच्छे से, स्पेस में थोड़ा सा, वेट अ मिनट। अगर सेलिंग प्राइस इज 120 तो कॉस्ट प्राइस इज 100, यहाँ SP मान लो और यहाँ पे कॉस्ट CP मान लो। बट इफ सेलिंग प्राइस इज 1 तो कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगा, 100 अपॉन SP, 100 अपॉन 120। बट एक्चुअली में जो सेलिंग प्राइस है वो कितनी है, आपको सर एक्चुअली में जो सेलिंग प्राइस क्वेश्चन में गिवन है वो है 1140। तो 1140 का मतलब हो गया कि 100 अपॉन 120 इंटू 1440। सो आफ्टर कैलकुलेशन, आफ्टर कैंसलेशन वी गेट 12 12 144। सो अमाउंट कितना आ जाएगा, 100 इंटू 12 यानी कि 1200। ये बात समझ में आया। तो देखो यहाँ पे कॉस्ट प्राइस कितनी आ गई, 1200। ये प्रोसीजर देखो यहाँ पे अप्लाई किया हुआ है। आई होप कि ये क्लियर हुआ होगा आप सभी को। इसके बाद जो स्टूडेंट्स, इसका जो अल्टरनेट मेथड है वो क्या है, वो भी बड़ा अच्छा मेथड, इसमें भी कोई इतना इशू वाली बात नहीं है। आइए देखते हैं। आपको गिवन जो भी है उसको लिख लेना है। सेलिंग प्राइस गिवन 1440, सेलिंग प्राइस गिवन है 1440 एंड गेन परसेंट गिवन है 20%, है ना। तो अब फॉर्मूला क्या इसका हमने रीड किया था कि कॉस्ट प्राइस के केस में अगर गेन परसेंट है तो 100 अपॉन 100 प्लस गेन परसेंट इंटू SP कर देंगे, और लॉस है तो 100 अपॉन 100 माइनस लॉस परसेंट इंटू SP कर देंगे। तो खैर इस केस में क्या है, गेन है ना 20% का। तो 100 अपॉन 100 प्लस 20 इंटू सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस क्या है 1440। तो 100 अपॉन 120 इंटू 1440, जीरो से जीरो कैंसिल, अगेन सेम प्रोसीजर, आंसर कितना आएगा, 1200 आ जाएगा, ठीक है। जस्ट अ मिनट, ये लेक्चर आई गेस थोड़ा लंबा जा रहा है ना।
This lecture is going beyond the time limit. Just a minute students. मैंने आपको जितना रिलेवेंट है वो आई थिंक कवर अप कर रख। हाँ चलो एग्जाम्पल 9 तक देख लो, एग्जाम्पल 9 के एग्जाम्पल 10 भी देख लो, ठीक है ना। एग्जाम्पल 10 तक देख लो, इतना रिलेवेंट है आपके यूनिट टेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से। एग्जाम्पल 9, बाय सेलिंग अ रिक्शा फॉर ₹9240 बंसी लूजेस 12%, फॉर हाउ मच शुड ही सेल इट टू गेन 12%। किसी रिक्शे को उन्होंने 9240 रुपीज़ में सेल किया जिससे कि बंसी को लॉस हुआ 12% का। अब उसे कितने में सेल करे कि गेन उसको हो जाए 12% का? तो देखो कितना इजी है। सेलिंग प्राइस इज 9240, बंसी लॉस का था 12% का। तो अब देखो सेलिंग प्राइस फाइंड करने के लिए यहाँ से क्या पता चलता है, हाउ मच शुड ही सेल। हाउ मच शुड ही सेल का मतलब है कि ये एक और सेलिंग प्राइस पूछ रहा है जिस सेलिंग प्राइस पे इसको 12% का क्या हो, प्रॉफिट हो। जिस सेलिंग प्राइस इसको क्या 12% का प्रॉफिट हो। ध्यान से पढ़ो, क्वेश्चन को ब्रेक करके पढ़ना सीखो। बाई सेलिंग ए रिक्शा फॉर ₹9240 बंसी लूजेस 12%। यानी कोई रिक्शा था जिसकी कोई कॉस्ट प्राइस थी, उस कॉस्ट प्राइस पे उसने ख़रीदा, बट उसको उसने सेलिंग प्राइस यानी कि 9240 में सेल किया जिससे कि उसे लॉस हुआ 12% का। तो हमें इन दोनों की हेल्प से ये कॉस्ट प्राइस फाइंड हो जाएगा। क्लियर? अभी जस्ट हमने सीखा है ना निकालना वैल्यू। अच्छा, अब कॉस्ट प्राइस फाइंड होने के बाद अब बंसी ये चाहता है कि इसी रिक्शे को वो 12% के प्रॉफिट पे बेचे। यानी कि अब क्या फाइंड करना होगा, सेलिंग प्राइस। अगेन सेम चीज़, अब सेलिंग प्राइस फाइंड करने के लिए हमें क्या चाहिए, प्रॉफिट परसेंट और कॉस्ट प्राइस। अब इसको प्रैक्टिकली अप्लाई करके देखते हैं। सो पहले केस में हमें मस्ट क्या है कि हमें कॉस्ट प्राइस फाइंड मालूम हो जाए। तो 100/100 माइनस लॉस परसेंट इंटू सेलिंग प्राइस। तो 100/100 माइनस 12 इंटू 9240 इज इक्वल टू 100/88 इंटू 9240 इज इक्वल टू 104500, यानी 10,500 इनका क्या है, कॉस्ट प्राइस है। अब इसी आर्टिकल को, इसी रिक्शे को जो इन्होंने 10,500 रुपीज़ में परचेज किया है, नाउ अब इनको सेल करना है कितने पे, 12% के प्रॉफिट पे। यानी अब हमें कौन सा फॉर्मूला लगाना है, सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला लगाना है। सेलिंग प्राइस का कौन सा फॉर्मूला, गेन वाला फॉर्मूला। तो सेलिंग प्राइस प्लस गेन %/100 इंटू कॉस्ट प्राइस, जो आ जाएगा 100 + 12/100 इंटू 10500। तो अमाउंट आ जाएगा 112/100 इंटू 10500 विच इज़ 11,760 रुपीज़, विच इज़ 11,760 रुपीज़। ठीक है स्टूडेंट्स। सो आई थिंक कि यहाँ तक आपके यूनिट टेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेवेंट है, ठीक है ना। आई मीन कि ये जितने टाइप्स आपने पढ़े हैं, क्वेश्चंस कुछ इनसे मिलते जुलते ही रहेंगे। हाँ, बट श्योर ऑब्वियसली है कि आपके जो नंबर्स होंगे, जो डिजिट्स होंगे वो चेंज होंगे, बट जो टाइप ऑफ क्वेश्चन है वो ऐसा ही रहेगा। ठीक है, जहाँ तक प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर की बात आती है, इसके पहले के जो चैप्टर्स आपने पढ़े हैं, रेशियो प्रोपोर्शन है या फिर यूनिटरी है या फिर परसेंटेज है, उसमें तो आपने कंप्लीट चैप्टर फिनिश किया है, तो उसके सारे क्वेश्चंस आपको रीड करके प्रिपेयर करने हैं। इसके अलावा भी अगर कोई डाउट होगा सो यू मे कॉल मी ऑन माई नंबर, आप सभी को नंबर मालूम है, ठीक है। सो अभी आपका इस चैप्टर से रिलेटेड वर्क क्या है, इस चैप्टर से रिलेटेड देखो वर्क आपका ये है कि अभी ना मैं आपको कोई एक्सरसाइज का क्वेश्चन नहीं दे रहा हूँ और ना ही मैं आपको आगे के एग्जाम्पल्स दे रहा हूँ करने के लिए। आई एम जस्ट गिविंग यू कि आप इन 9 एग्जाम्पल्स को अपनी फेयर कॉपी में, मेरी बात ध्यान से सुनना, इन 9 एग्जाम्पल्स को अपनी फेयर कॉपी में नोट करके मेरे को सेंड कर दो और इस वीडियो को प्रॉपर देख लेना, 1-2 बार अच्छे से, 1 to 2 टाइम्स इसको अच्छे से रिवाइज कर लेना वीडियो, जो आज की वीडियो अभी की जो जा रही है, ठीक है। That's all for the day students and wish you very good luck for your unit test. I request you all to participate in this test. ठीक है ना? Thanks a lot students.